आज के वीडियो में हम ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग एनिमेशन बनाने वाले हैं जब भी आप स्क्रॉल करेंगे। सिमिलरली मैं इन्वर्स में स्क्रॉल करूंगा तो वो इन्वर्स में मूव होंगे। इसके लिए हम GSAP का स्क्रॉल ट्रिगर यूज़ करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं हम इसको कैसे बना सकते हैं। एज यूजुअल हमारा फोकस स्क्रॉल ट्रिगर और GSAP है। हम अपने CSS स्टाइलिंग पे या जो भी डिज़ाइन है उस पर फोकस नहीं करेंगे, बट गो थ्रू करते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो हमारा एक मेन स्क्रॉलर है, मेन जो रैपर है, अब उसको हमने उसका नाम स्क्रॉलर दिया है। ये क्लास हम यूज करेंगे और फिर जितने भी सेक्शंस हैं उनको हमने अंदर एक रैपर करके क्लास दी रखी है। ये इमेजेस के लिए है। इमेजेस के केस में मैं लूप कर रहा हूँ, मेरे को 4 लेयर दिखाना है इसलिए 4 बार लूप कर रहा हूँ, तो 4 सेक्शंस दिखेंगे और अनस्प्लैश से रैंडम इमेजेस शो कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है अगेन एक और टेक्स्ट का सेक्शन है, फिर अगेन इमेजेस का है और फिर अगेन एक टेक्स्ट का है। राइट, सब में रैपर करके है और हमारा एक मेन स्क्रॉलर है। इसका अगर हम आउटपुट देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। हमारा टेक्स्ट, ये 4 लाइनें इमेजेस की, फिर अगेन टेक्स्ट, फिर 4 इमेजेस की, अगेन टेक्स्ट। राइट, और लास्ट में बस अनस्प्लैश से लिए हुए हैं सारे इमेजेस। अब हम देखते हैं कि इसको एनिमेट कैसे कर सकते हैं या GSAP कैसे यूज कर सकते हैं। अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे अपना यूज इफेक्ट, फिर उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे अपना GSAP, फिर स्क्रॉल ट्रिगर। अब स्क्रॉल ट्रिगर इंपोर्ट किया है तो हम क्या करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे। तो GSAP रजिस्टर प्लगइन स्क्रॉल ट्रिगर। फिर हम नेक्स्ट यूज करेंगे हमारा यूज इफेक्ट कुछ ऐसे। फिर उसके अंदर यूज इफेक्ट के अंदर पहले हम क्या करेंगे कि जब भी हमारा पेज रीलोड होगा हम क्या करेंगे, हमारे जो स्क्रॉल बार है उसको टॉप पे कर देंगे, तो हमेशा वो रीसेट होके टॉप पे चला जाएगा। फिर हम एक नया फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम देंगे हम हैंडल स्क्रॉल, और फिर वो हम उसको डिफाइन करेंगे। हैंडल स्क्रॉल के अंदर हम क्या करेंगे, पहला स्क्रॉल ट्रिगर को बताएंगे कि तुम्हारा डिफॉल्ट स्क्रॉलर कौन सा है। राइट, हमारे केस में क्या है, ये रैपर हमारा डिफॉल्ट स्क्रॉलर है। राइट, हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर हम लिखेंगे कि जितने भी सेक्शंस है, फाइंड आउट कितने सेक्शन है, सबको एक एरे में कन्वर्ट करो। राइट, हम नॉर्मली कैसे करते हैं कि हम क्वेरी सेलेक्टर यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम क्या करें, GSAP का यूटिल जो मॉड्यूल है वो यूज कर रहे हैं। जितने भी सेक्शन है उनको एक एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर लूप कर रहे हैं। तो हर एक सेक्शन मिलेंगे और इंडेक्स मिलेगा। तो हमें अब लूप कर रहे हैं हर एक सेक्शन पे। फिर हम क्या करें, हर एक सेक्शन के जो रैपर है उसको फेच कर लो। राइट, आपको याद रहेगा कि यहाँ सेक्शंस है उसके अंदर रैपर्स है, सेक्शंस है उसके अंदर रैपर्स है। राइट, हमने हर एक रैपर को फेच किया है। फिर क्या करेंगे, हम 2 वेरिएबल बनाएंगे स्टार्ट और एंड करके, क्योंकि हम x डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं। राइट, हॉरिजॉन्टली, तो x स्टार्ट और x एंड। और चेक करेंगे कि जो इंडेक्स है, जो करंट सेक्शन का इंडेक्स है वो ऑड है या नहीं है। राइट, अगर मॉड्यूलो करते हैं, इंडेक्स मॉड्यूलो 2 अगर 0 है मतलब वो इवन है। राइट, अगर इवन है तो हम ये करेंगे, उसका हम स्टार्ट क्या रखेंगे, वो 100% पे जाना चाहिए, और जो एंड है उसका वो कहाँ एंड होना चाहिए वो ये है। तो क्या है कि रैपर का स्क्रॉल विथ, जो भी हमारा रैपर है उसका जो टोटल स्क्रॉल विथ है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करने वाले, राइट, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ले रखा है उसने, तो उसका टोटल स्क्रॉल विथ माइनस सेक्शन का ऑफसेट विथ, कि वो जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो कितने ऑफसेट ले रहा है, तो वो उसमें सबट्रैक्ट कर देगा, ताकि वो, क्योंकि ये इवेंट्स नंबर वाले हैं तो ये राइट साइड में थोड़े से एक्स्ट्रा मूव हो जाएंगे, और उसको मल्टीप्लाई बाय माइनस कर देंगे ताकि हमको इनवर्स में हो जाए वो, ताकि हम जब स्क्रॉल करें तो हमें मूवमेंट दिखे। अगर आप ये नहीं करोगे तो मूवमेंट नहीं दिखेगा। तो ये हो गया हमारे इवन के लिए। ऑड के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेम उसका स्क्रॉल विथ इनटू -1, बट ये हमारा स्टार्ट पोजीशन रहेगा उनके लिए, एंड पोजीशन 0 है। राइट, ये हो गया स्टार्ट और एंड। फिर हम लिखेंगे कहां से कहां तक, राइट, फ्रॉम टू। तो GSAP फ्रॉम टू किसको मूव करना है, ऑब्वियसली रैपर को मूव करना है। तो रैपर को क्या करेंगे, फर्स्ट में फ्रॉम की वैल्यू x कहां से होना चाहिए, स्टार्ट से। फिर सेकंड जो है वो 2 की वैल्यू x कहां से होना चाहिए, एंड तक। राइट, 2 एंड तक। फिर अंदर स्क्रॉल ट्रिगर पे होना चाहिए। राइट, स्क्रॉल ट्रिगर पे, ट्रिगर क्या हमारा सेक्शन, हर एक सेक्शन हमारे लिए ट्रिगर है, और स्क्रब 0.5, स्क्रब 0.5, ताकि हमें हल्का सा डिले मिले। सेव करते हैं और अपना रिजल्ट देखते हैं। इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये हमने, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है, ये सेकेंड है, मतलब ये ऑड है, ये वाले इवेंट्स है। राइट, ऑड इवन, ऑड इवन। राइट, अब हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें वो एनिमेशन दिख रहा है। इसके कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। वो लिंक स्पेसिफिकली ब्रांच का है,
जिसमें आप जाएंगे पेजेस के अंदर तो आपको ये एग्जैक्ट नेम दिखेगा और इस नेम में सारे के सारे कोड इसी में है। ऑब्वियसली ये इमेजेस का एक कंपोनेंट बन सकता था, ये टेक्स्ट के लिए एक कंपोनेंट बन सकता था, बट मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो कि कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, इसलिए सारी चीजें एक ही पेज के अंदर है। सो आप इसको यूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं।